सबका इस आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हमारा इस प्रकार से इकट्ठे होने का जो उद्देश्य वो ये है कि मसीह की देह में समानता में बढ़ना, मसीह को और जानना। और जो आज जो विषय है या फिर जो हमारा पॉडकास्ट है उसका नाम है अनुग्रह और सत्य। अनुग्रह क्यों? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है और बाइबल ही सत्य है। मसीह ने बोला सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो हमारा विश्वास यही है, इसी बाइबल पे, इसी सत्य पर हम विश्वास करते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि इसी पूरे भय और परमेश्वर के अनुग्रह और वचन के द्वारा हम लोगों को उस वास्तविकता से वाकिफ करवाएं। इसीलिए हम इस पॉडकास्ट की हमने शुरुआत की है, क्योंकि लोगों के बीच में मसीह को लेकर और मसीह सिद्धांतों को लेकर, बाइबल के सिद्धांतों को लेकर आज भी बहुत सारी भ्रांतियां और झूठे विचार प्रचलित है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम वचन के आधार पर खराई के साथ परमेश्वर के भय में रहते हुए उनको सच से वाकिफ करवाएं। जिस प्रकार से ये पॉडकास्ट है, ये हर महीने इसका जो हर एक एपिसोड लॉन्च किया जाएगा। आज जब आप सब इस प्रकार इकट्ठे हुए तो ये हमारा पहला एपिसोड है। जो भी आज पहली बार इस एपिसोड से वाकिफ हुए, जो जुड़े हैं अलग अलग माध्यमों से, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको लाइक कर सकते हो, और ताकि आप आने वाले समय में जो भी हम और भी मीटिंग्स और पॉडकास्ट करते हैं उनके सुचारू रूप से आपको नोटिफिकेशन, सूचनाएं प्राप्त होती रहे और आप उनका लाभ प्राप्त कर सको। साथ ही साथ में आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हो। जबकि हम पूरा ये पॉडकास्ट जब चलता है तो इस बीच में अलग अलग परमेश्वर के दास अपनी जो अपनी सेवा देंगे, उस बीच में आपके जो भी सवाल है वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये अनुग्रह और सत्य जो पॉडकास्ट है, इसके लिए हमारे बीच में कुछ परमेश्वर के दास मौजूद है। मैं विनती करता हूँ आपसे कि आप एक एक करके अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन दें, ताकि लोग भी आपको जाने। यस। भाई कौशल से मैं ओके सॉरी। जय मसीह आप सभी को। मेरा नाम कौशल काले है और मैं कोल्हापुर बाइबल चर्च नामक कलीसिया में पास्टर का काम करता हूँ। और पिछले शायद 15 सालों से लेकर आज तक प्रभु यीशु ने हमें चलाया है। इसके लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मैं पास्टर मंगेश रायरम, जीसस सेव्स बाइबल चर्च पुणे, यहाँ पे मैं सेवकाई कर रहा हूँ। और पिछले 2008 से मैं प्रभु की सेवकाई में पुणे में विशेषता से प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। और वैसे ही जो प्रशिक्षण पाठशाला थी, बाइबल पाठशाला, उसमें भी मैं कार्यरत हूँ। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ अनुग्रह और सत्य पॉडकास्ट के लिए और आप सभी के लिए। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग। मेरा नाम पंकज है और मैं जयपुर से हूं और मैं लोगोस कलीसिया में पास्टर के रूप में कार्यरत हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का, और धन्यवाद देते हैं आप सभी के लिए। और आइए हम इस पॉडकास्ट की जब शुरुआत करें, एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ें। जीवित राजा, हम शुक्रगुजार हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु कि आपने ये अवसर हमें दिया कि प्रभु जी इस प्रकार हम जुड़कर मिलकर आपको जाने, आपकी करीबी में आए, आपके भय भक्ति में बड़े प्यारे पिता, आपके पवित्र शास्त्र का अध्ययन करके, मनन करके, और जो आपकी गूढ़ बातें उनको जाने समझे। परमेश्वर हमारा जीवन बदले, हमारा चाल चलन बदले, मसीह की समानता में और हम बदलते जाएं। इसलिए परमेश्वर इस प्रकार इकट्ठा हुए, मदद कीजिए प्रभु जी। हमारा ये जो समय है परमेश्वर, ये आपकी महिमा का कारण बने प्यारे पिता, और जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर सहायक साबित हो। इस प्रयत्न में प्रभु जी आप हमारी मदद कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। आइए जबकि हम इस प्रकार इकट्ठे हैं, मत्ती अध्याय 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 13 से 16 तक मैं पढ़ के आपके सामने रखता हूँ। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया
और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिय्याह है, और कुछ यिर्मयाह है, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही सवाल है, और इसी सवाल के उत्तर के ऊपर हमारा अनंत जीवन आधारित है। और यही आज की चर्चा का विषय है, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जो विषय है वो ये है, मसीह और उसके देह धारण की महानता। कि मसीह कौन है और उनका देह धारण, उसका जीवन में, इस संसार में मनुष्य रूप आने का जो मतलब है वो क्या है। सो सर्वप्रथम जिस प्रकार से हमारे बीच में परमेश्वर के दास जुड़े हुए हैं, आप सब वाकिफ हो कि ये जो दिसंबर मंथ है, ये दिसंबर मंथ क्रिसमस सीजन के नाम से जाना जाता है, और क्रिसमस आ रहा है। और पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि लगभग 2000 साल पहले मसीह यीशु इस दुनिया में आए। मैं भाई कौशल से ये जानना चाहता हूँ कि वाकई यीशु मसीह की शुरुआत क्या 2000 वर्ष पहले ही हुई थी, या फिर वो पहले से विद्यमान थे, या फिर वो वाकई अनंत परमेश्वर है? तो मैं आग्रह करता हूँ भाई कौशल से कि वो इस सत्य के ऊपर, के ऊपर बाइबल के द्वारा प्रकाश डाले। भाई कौशल। जी भाई सौरभ, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सुनहरा अवसर हमको दिया, ताकि हम यीशु मसीह का जो अस्तित्व है वो सिर्फ 2000 साल पुराना नहीं है, मगर ये जो उसका अस्तित्व है वो अनादि अनंत है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है। तो सभी को जय मसीह की। और जो सब्जेक्ट हम यहाँ पर हम सोचने वाले हैं वो है यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व और उसकी अनंतता। इसी में हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह की जो शुरुआत है वो उसको कोई शुरुआत नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो पूर्व अस्तित्व का अर्थ है कि त्रिएक परमेश्वर का जो दूसरा व्यक्ति है यीशु मसीह, वो अनादि अनंत है। और उसके साथ ही हमें मसीह के पूर्व अस्तित्व और उसकी अनंतता का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी बन जाता है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि इसलिए नहीं कि हम इस महीने में क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, मगर ये जो विषय है, ये विषय हमारे पूरे साल का जो जीवन है, उस जीवन के लिए बहुत ही मददगार हो सकता है। यीशु मसीह का जो उसकी जो शुरुआत है वो 2000 सालों पहले नहीं है, मगर उसकी शुरुआत अनादि अनंत है। उसकी शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। बार बार ये कहना बहुत ही बहुत ही जरूरी समझता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि ज्यादातर लोग इस दुनिया में ये गलतफहमी अपने आप में उसके जन्म के साथ हुई, जो जन्म 2000 साल पुराना है। मगर बाइबल हमें यीशु मसीह के अस्तित्व के बारे में बताते हुए ये कहती है कि सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही उसका अस्तित्व है। और उसके लिए सबसे जो फेमस वचन है वो यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी पहला वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इन वचनों के द्वारा हमें ये समझ आती है कि यीशु मसीह की शुरुआत इस संसार के पहले ही वो अस्तित्व में था। ये कहते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसका निर्माण किया। ठीक है, उसके बारे में हम विचार करेंगे 2-3 मिनट के बाद में। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि उसका जो अस्तित्व है वो अनादि है, मतलब अनंतता से वो अस्तित्व में है।
और ये जो विषय है, इस विषय के दो पहलू है, और उसका पहला पहलू ये है कि यीशु मसीह को अनंत रूप से अस्तित्व में जो था, उसको उसी रूप में देखना हमें बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसका द इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट, और हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह द इटर्नैलिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, और या उसका सार्वकालिक अस्तित्व। और उसका दूसरा पहलू है, जिस पहलू में हम देखते हैं कि उसका अस्तित्व पुराने नियम में भी था, ओल्ड टेस्टामेंट में भी उसका अस्तित्व है। अगर आप पुराने नियम के जो पन्ने हैं, उस हर एक पन्ने पर आपको यीशु मसीह का अस्तित्व दिखाई देगा, मगर उसको हमें बहुत ही सटीकता से उसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी बन जाता है। नहीं तो हमारी यीशु मसीह के बारे में जो समझ है वो बहुत ही गलत होगी, या हम अपने जीवन के लिए जो यीशु मसीह का अस्तित्व है वो अहम नहीं होगा। इसलिए हमें ये बहुत ही जरूरी पड़ता है, बन जाता है कि हम उसका अध्ययन बहुत ही बारीकता से, बहुत ही सटीकता से उसका अध्ययन करें। तो हम अभी देखेंगे कि यीशु मसीह का जो अस्तित्व है वो अनादि काल से है। ठीक है, जिसके बारे में हमें अनुवाद की पुस्तिका, उसका 33वां अध्याय और 27वां वचन, उसके साथ ही भजन संहिता, उसका 90th चैप्टर और उसका दूसरा वचन जो है, उसके बारे में हमें पता चलता है। रोमियो की पत्री, उसका 16वां अध्याय 26वां वचन, या पहली तिमोथियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और 17वां वचन। इन सारे वचनों में हमें ये मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह का जो अस्तित्व है वो 2000 सालों का नहीं है, मगर उसके पहले का है। वो अनादि अनंत है। ठीक है, और यीशु मसीह का जो अस्तित्व है, जो उसका सार्वकालिक अस्तित्व है, वो बहुत ही सरलता से हमें यशाया की पुस्तिका, उसका 9वां अध्याय और उसके 6ठे वचन में हमें दिखाई पड़ता है, जहां पर यीशु मसीह को इटर्नल फादर, सार्वकालिक पिता, अनंत पिता के रूप में उसको वहां पर यशाया रिप्रेजेंट करता है, उसको दिखाता है हमें। उसके साथ ही साथ मिखा की किताब, उसका 5वां अध्याय और दूसरे वचन में हमें दिखाई पड़ता है कि यीशु मसीह का जो उद्गम है वो अनादि अनंत है, वो प्राचीन काल से है। ठीक है, और उसका जो उद्गम है, मिका कहता है कि उसका उद्गम अनादि काल से है, सार्वकालिक है, ऐसा कहता है। और उसके साथ ही साथ जब हमने यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और पहला वचन तो ऑलरेडी दिखा हुआ है, जहां पर हमें दिखाई पड़ता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये वचन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। उसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि यूहन्ना की सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और 58वां वचन कहता है, बहुत ही स्ट्राइकिंग वचन है वो। अभी वो स्ट्राइकिंग के लिए मेरे पास हिंदी में कोई शब्द नहीं है, मगर ये जो वचन है, वो वचन सारे वहां पर रहने वाले जो कट्टरपंथी यहूदी थे या परुषी थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा, मतलब आई डोंट नो, बट मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं आती है, मगर ये जो वचन था उनके लिए बहुत ही आंखें खोलने वाला वचन था, जहां पर यीशु मसीह कहता है कि अब्राहम जब से जन्मा है उससे पहले ही मैं हूं। वो ये कहता है, बिफोर अब्राहम वॉज बॉर्न आई एम। वो ये नहीं कहता कि अब्राहम से पहले, अब्राहम के जन्म से पहले मैं था,
वो ये कहता है कि अब्राहम के जन्म से पहले मैं हूं। इसका सही मतलब यही है कि यीशु मसीह का जो अस्तित्व है वो अनंत काल से है। उसके साथ ही हम यूहन्ना की सुसमाचार उसका पहला अध्याय और तीसरा वचन, 10वां वचन, उन वचनों में भी उसका हम सार्वकालिक अस्तित्व देख सकते हैं। उसके साथ ही कलोसिया की पत्री उसका पहला अध्याय और 16वां वचन, उसके साथ ही इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय दूसरा वचन, ये सारे वचन हमारे मसीही जीवन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि ये वचन हमें ये बताते हैं कि यीशु मसीह का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व अनादिकाल से अनंत काल तक है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हमें इतिहास में जाना बहुत ही जरूरी है। मेरे ख्याल से एरियस नाम का एक पाखंडी शिक्षक था, अध्यापक था, जो ये कह रहे थे कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने निर्माण किया है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने निर्माण किया है, मगर जो हमारा पुरोगामी जो विश्वास है, जो ऑर्थोडॉक्स टीचिंग है, वो ये कहती है कि यीशु मसीह का अस्तित्व अनादिकाल से अनंत काल तक है, उसको निर्माण किया गया नहीं है। और ऐसा कोई भी वक्त नहीं था जब यीशु मसीह अस्तित्व में नहीं था। ये जानना हमारे लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे कई अध्यापक वहां पर आए जिन्होंने इसके विपरीत लोगों को सिखाने की कोशिश की। और एरियस जो है, उनका वो जो पाखंडी उनका जो अध्ययन था, उसको द काउंसिल ऑफ नाइसिया 325 ईस्वी सन 325 में उसको पाखंडी करा दिया। और वो जो शिक्षा है, वो शिक्षा वहां पर मसीही जो कलीसिया है, उस कलीसिया ने उनको पाखंडी करार कर दिया। और उनके जो मॉडर्न फॉलोअर्स है, उनके जो आधुनिक अनुयायी है, उनको हम जेहोवाज विटनेसेस कहते हैं। शायद आपके घर में भी वो आए रहे होंगे। वो आपको कन्विंस करने की कोशिश की होगी कि यीशु मसीह जो है वो निर्माण किया गया है और वो परमेश्वर से थोड़ा कम दर्जे का है, इसलिए हमें उसको नहीं मगर परमेश्वर को यहाँ पर उसको भजना, उसकी भक्ति करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये पाखंडी मतलब ये झूठा प्रचार है। इस प्रचार के ऊपर आप विश्वास न करें, इसलिए ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही हम यूहन्ना की सुसमाचार 17वां अध्याय और 5वें वचन में देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और उस प्रार्थना में यीशु मसीह बहुत ही स्पष्टता से कहते हैं कि वो परमेश्वर को मांगते हुए कहते हैं कि पिता, आप मेरा गौरव करिए, जो गौरव इस जगत का जो शुरुआत है, शुरुआत से पहले से ही था। उसके साथ ही 24वें वचन में भी प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि आपने जो मुझ पे इस संसार के शुरुआत से पहले मुझ पे प्रेम किया है। इन्हीं शब्दों के द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह का जो अस्तित्व है वो अनंत काल से है। उसका अस्तित्व जो है वो 2000 साल पुराना अस्तित्व नहीं है। और ये हमारे मसीही जीवन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हमारे उद्धार के लिए जिसकी कोई शुरुआत हो, क्योंकि हमारा जो उद्धार है वो सार्वकालिक है, वो अनंत काल है, अनंतकालीन है।
इसलिए जो हमारे उद्धार का लेखक है, जो हमारे उद्धार का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, वो उसका अनादि अनंत होना बहुत बहुत जरूरी पड़ता है, बहुत ही जरूरी बन जाता है मेरे भाई और बहन। इसीलिए यह समझ हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखती है कि हमारे उद्धारकर्ता का अस्तित्व अनादि काल से लेकर अनंत काल तक हो, क्योंकि ये जो उद्धार है वो उद्धार वो उद्धार हमारा अनंत काल के लिए है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम यहां पर यीशु मसीह का जो अस्तित्व है वो पुराने नियम में भी है, इसके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह का जो पुराने नियम में जो उसका अस्तित्व है उसको क्रिस्टोफनी कहा गया है। क्रिस्टोफनीस, थियोफनी या क्रिस्टोफनी, इनका मतलब एक ही है। और क्रिस्टोफनी ये जो शब्द है वो शब्द दो ग्रीक शब्दों का मिलाप है। पहला है क्रिस्टोस और दूसरा है फाइनो। क्रिस्टोस का मतलब है क्रिस्ट, क्योंकि उसका मतलब है मसीहा, और फाइनो उसका मतलब है टू अपीयर, या उसका जो है प्रगटीकरण, उसका अवतरण। इसके लिए मतलब उसका जो अवतरण है वो कई शास्त्र वचन में, कई पुराने नियम के वचनों में हमें दिखाई पड़ता है। विशेषकर जब हम उत्पत्ति की पुस्तिका उसका 16वां अध्याय और 7 से 14 वचनों में जाते हैं, बहुत ही साधारण रूप से जब भी हमें पुराने नियम में परमेश्वर का दूत या परमेश्वर के सानिध्य का दूत, ऐसे जब जहां जहां रेफरेंसेस हमें मिलते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि वो रेफरेंसेस जो है वो यीशु मसीह के बारे में है। ठीक है, तो कुछ मुझे लगता है हम सिर्फ अभी दो पैसेजेस में जाएंगे, दो ऐसे वचनों में जाएंगे जहां पर हमें यीशु मसीह का जो उसका जो अवतरण है, उसका जो प्रगटीकरण है, वो प्रगटीकरण हम देखने की कोशिश करेंगे। और फिर मैं मेरे आगे के जो भाई है जो हमको यहाँ पर चलाने वाले हैं, उनके पास मैं आपको सौंप दूंगा। ठीक है, तो उत्पत्ति की पुस्तिका उसका 16वां अध्याय और 7 से लेकर 14वें वचन में, खासकर वचन 7, वचन 9, वचन 10 और वचन 11, इन वचनों में हमें ये जो परमेश्वर का दूत है वो हगार को प्रकट होता है। और आप 10वें वचन में देख सकते हैं कि जो परमेश्वर का दूत है वो कहता है मैं करूंगा, आई विल। वो ये नहीं कहता कि परमेश्वर करेगा, वो दूत ये कहता है कि मैं करूंगा, आई विल। ठीक है, और वचन 13 में हगार जो है उस दूत को ये कहती है कि परमेश्वर का नाम, जो परमेश्वर है, जो प्रभु है, वो उसने मुझसे बोला है, उसने मुझसे कहा है। और वो ये कहती है कि तुम वो परमेश्वर हो जो देखता है। और वो ये भी कहती है कि मैंने उसको देखा और फिर भी मैं जीवित रही। और उसके साथ साथ हम अगर द बुक ऑफ जजेस में हम अगर जाते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो परमेश्वर का दूत है वो यीशु मसीह ही है। जजेस चैप्टर 2, न्यायियों की पुस्तिका उसका 2वां अध्याय और उसका 1 से 5 जो वचन है, उस वचन में पर्टिकुलरली मतलब जो वचन 1 है और वचन 4 है, वहां पर परमेश्वर का दूत बोखिम में इस्राएलियों के सामने प्रकट हो जाता है।
और आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि जो परमेश्वर का दूत है वो खुद को प्रथम पुरुष में खुद को संबोधता है और वो कहता है मैं ये करूंगा या मैं ये कहता हूं, एज अपोज टू द थर्ड पर्सन। मतलब वो तृतीय व्यक्ति में बोलता नहीं है, क्योंकि मतलब वो परमेश्वर ये करेगा क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है, ऐसा वो नहीं कहता है। वो कहता है मैं ये कहता हूं, आई एम सेइंग दिस। और मेरे भाइयों और बहनों, आप ये सोच सकते हैं, आप उसका बारीकी से परीक्षण कर सकते हैं कि बाइबल में एक ही ऐसा दूत है, परमेश्वर का दूत था, जिसने खुद को परमेश्वर के बराबर होने की कोशिश की थी, और उसको उसी वक्त परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर उसको फेंक दिया था, जिसका नाम लूसीफर है। हम जानते हैं उसके बारे में। मगर ये जो परमेश्वर का दूत है, ये खुद को परमेश्वर कहते हुए भी परमेश्वर उसको कुछ भी नहीं कहता है, उसको कुछ भी होता नहीं है। और उसका बहुत ही सरलता से मतलब यही है कि जो परमेश्वर का दूत बोल रहा है वो स्वयं परमेश्वर ही है, वो स्वयं परमेश्वर ही है। उसके साथ ही मुझे लगता है, आप अगर निर्गम मतलब एक्सोडस की पुस्तिका, उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 4वां अध्याय उसका 17वां वचन, जिसका बहुत ही जो स्पष्टीकरण है, वो स्पष्टीकरण आपको प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय वचन 30 से लेकर वचन 35 तक, वहां पर आपको उसका जो स्पष्टीकरण है, उसका जो और ही बहुत ही सरलता से जो ब्यौरा है, वहां पर आपको मिल जाएगा। और इस पैसेज में, इस शास्त्र वचन में, जो परमेश्वर का दूत है, वो जिसने मोसेस को अपना दर्शन दिया जलते हुए बर्निंग बुश के द्वारा, उस वहां पर ये जो दूत है, वहां पर ये कहा गया है 4 वचन में, गॉड कॉल्ड टू हिम। अगर ये परमेश्वर का दूत है तो वो दूत, उस दूत के बारे में मोशे या मूसा जो है वो ऐसा क्यों लिखता है कि परमेश्वर ने उसे पुकारा। और तो और उसके बारे में और भी एक चीज है जो हम देखते हैं कि मुझे लगता है छठे वचन में, वहां पर जो दूत है वो कहता है कि आई एम द गॉड ऑफ योर फादर, मैं तुम्हारे पिता का परमेश्वर हूं। द गॉड ऑफ अब्राहम, अब्राहम का पिता, द गॉड ऑफ आइजक, ईशाया का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर मैं हूं। भाइयों बहनों, यही जो रेफरेंसेस है, वो रेफरेंसेस हमें पूरी तरह से यीशु मसीह के बारे में हमें बताते हैं। ओके, और भी बहुत से शास्त्र वचन है जिसके बारे में मैं आपको यहां पर सिखा सकता हूं, मगर हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त की पाबंदी है। इसीलिए अभी मैं यही सारे वचनों को आपके अध्ययन के लिए छोड़े जा रहा हूं। और मैं ये आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने परमेश्वर को जाना नहीं है, और अगर आप ये सोचते हैं कि हमें परमेश्वर को जानने के लिए यीशु मसीह का जानना जरूरी नहीं है, तो मैं आपसे ये अनुरोध करते हुए कहता हूं कि यीशु मसीह को जाने बगैर आप उस परमेश्वर को जान नहीं सकते। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे पास आए बगैर आप परमेश्वर को जान नहीं पा सकते।
तो अगर हमें ऐसे कोई व्यक्ति है जो अभी भी यीशु मसीह को जानते नहीं है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पहले यीशु मसीह को जानें। उसको आप जानना बहुत ही जरूरी है। और कितना सुनहरा अवसर हमें परमेश्वर ने दिया है कि इस क्रिसमस के मौसम में हम उसके पूर्व अस्तित्व और उसके अनंतता को हम जांचे, परखे, सीखे, उसके बारे में अध्ययन करें। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भाई पंकज, भाई सौरभ, भाई मंगेश, इन सभी का, जो मेरे बहुत ही मसीह में बहुत ही अच्छे मित्र है, अच्छे भाई है। तो अगला जो हमारा समय है वो मैं भाई सौरभ के पास सौंपता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच ब्रदर कौशल। बहुत ही अच्छे से आपने इन चीज़ों को वाकई हमारे सामने प्रकट किया। जो बातें हमने सीखी वो वचन के द्वारा ही हमने सीखी, और जैसा कि वाकई मसीह अनंत रूप से अस्तित्व में विद्यमान थे। पुराने नियम में मसीह के अस्तित्व के बारे में बार-बार लगातार उनके बारे में बातें बताई गई है। और जैसा यूहन्ना 8 के 58 में भी कितना क्लियर इस प्रकार से हमने जो पढ़ा वो ये है कि यीशु यीशु मसीह इस प्रकार से बोलते हैं, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। और यूहन्ना 17 के 5 में भी इस प्रकार से हमने पढ़ा कि जगत की शुरुआत से पहले जो मेरी तेरे साथ है, उसी प्रकार से वो पिता से प्रार्थना करते हैं कि वह उसी प्रकार से मेरी महिमा करे जो जगत की उत्पत्ति से पहले थी। तो जब हम त्रिएक परमेश्वर की बात करते हैं, और यूहन्ना 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो कि बातें हमने सीखी त्रिएक परमेश्वर में, जब परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, तो परमेश्वर ने मैं नहीं बोला, हम बोला। त्रिएक है ना, त्रिएक, उसमें मसीह यीशु भी उसी त्रिएक परमेश्वर में विद्यमान है। और इस बहुत ही खूबसूरती से हमने इस बातों को सीखा। लेकिन अभी भी हम इस सत्य से को जब हम जान रहे हैं, और बहुत सारे जो मसीह में जो लोग इसको जान रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे झूठे विचार हैं जो अभी भी परमेश्वर के बारे में या मनुष्य के बारे में, मसीह का परमेश्वर तो होना और मनुष्य तो होना, उसके बारे में अभी भी बहुत सारे झूठे विचार और भ्रांतियां आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो उसके बारे में मैं आग्रह करूंगा भाई पंकज से कि वो इन झूठे विचारों और भ्रांतियों के बारे में बताएं और इनका खंडन करे पवित्र शास्त्र के माध्यम से। ओवर टू यू पंकज भाई। थैंक यू सौरभ ब्रदर। सबको फिर से जय मसीह की। तो मुझे जो काम दिया गया है वो काम ये है कि मुझे जो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व और मनुष्यत्व के बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो गलत शिक्षाएं हैं, उनका जो है खुलासा करना, उनको एक्सपोज करना और उनका खंडन करना, वो काम मुझे दिया गया है। तो उसी की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। मैंने पीपीटी इसलिए बना ली क्योंकि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स में यूज करने वाला हूँ, कुछ एकेडमिक वर्ड्स यूज करने वाला हूँ, तो वो समझने में आसान हो और आपका और मेरा कनेक्शन बैठे, इसलिए मैंने पीपीटी बना ली ताकि आपको दिखता भी रहे और मेरे शब्द समझ में ना आए तो आपको दिख जाए। तो इसलिए द पीपीटी इज हियर। अब तो क्या क्या है, देखिए बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया। तो परमेश्वर मनुष्य रूप में आया, परमेश्वर ने देह धारण किया, तो हम उसको मानते हैं। वो अनादि परमेश्वर है और उसने एक समय में देह धारण किया और अभी भी उसके साथ पास देह है और हमेशा जो है वो जो है देह के साथ रहेगा। ही इज गॉड मैन फॉरएवर। वो हमारे लिए क्या है, गॉड मैन है हमेशा के लिए। तो जो झूठी शिक्षाएं उसके बारे में, कुछ शिक्षाएं ऐसी हैं जो कि उसके मनुष्यत्व का इनकार करती हैं, कुछ शिक्षाएं ऐसी जो उसके परमेश्वरत्व का इनकार करती हैं, कुछ शिक्षाएं ऐसी जो उसके स्वभाव को कंफ्यूज कर देती हैं। तो हम उनको एक्सपोज करने जा रहे हैं, उनको समझने जा रहे हैं और बाइबल उस बारे में क्या कहती है। और अब आपको लगेगा कि हम तो यीशु मसीह को जानते हैं, हमें क्या जरूरत है इन सबकी, लेकिन नहीं, सावधान, हम सबको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि शैतान बहुत ही चालाक है, वो धोखा देना चाहता है और जो है हमारा मनुष्य का दिल भी दुष्ट होता है, हमारी समझ लिमिटेड है, हम सब कंफ्यूज हो सकते हैं। इनफैक्ट इनमें से जो शिक्षाएं, जो भ्रांतियां जो मैं बताने वाला हूं, अधिकतर भ्रांतियां जो है चर्च के बिशप्स ने ही फैलाई थी। ऐसा कंफ्यूजन, यीशु मसीह के परमेश्वरत्व और यीशु मसीह की मनुष्यता ऐसा रहस्यमय चीज है, ऐसी महान चीज है, ऐसी अद्भुत चीज है कि उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको परफेक्टली समझ नहीं सकते। बस उसको जो है
एक्सप्रेस कर सकते हैं बाइबल उस बारे में क्या कहती है, और जब वो एक्सप्रेस कर दिया जाए तो घुटनों पर आ जाए और आराधना करें। यही हम कर सकते हैं। हम उसको परफेक्टली कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि हम सीमित है, परमेश्वर असीमित है, असीम है, अनादि अनंत है। त्रिएकता की डॉक्ट्रिन को हम परफेक्टली कभी नहीं समझ सकते, इनफैक्ट समझ ही नहीं सकते यूं कहें, क्योंकि वो तो रहस्यमय है। हम उसे किसी से कंपेयर करके नहीं समझ सकते, हम सिर्फ सरेंडर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं बाइबल ये बोलती है इस बारे में, स्टेट कर सकते हैं बाइबल ये बोलती है इस बारे में, और उस कथन के सामने सरेंडर करके प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सकते हैं। तो जो पहली झूठी शिक्षा जिसके बारे में बात करने वाला हूं, और ये जो पहली झूठी शिक्षा है, इसने चर्च को सब बहुत पहले ही दूसरी तीसरी सेंचुरीज में ही जो है परेशान करना शुरू कर दिया था, सच्चाई को जो है दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया था, यीशु मसीह के बारे में भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दिया था। इस शिक्षा को बोलते हैं एबियनवाद या दत्तक ग्रहणवाद। एबियनवाद या दत्तक ग्रहणवाद, क्या मतलब है इसका, किसने फैलाई थी ये? इसका लीडर था एबियन नाम का आदमी था, जिसने हमने एबियनिज्म लिया या एबियनवाद लिया। दूसरा व्यक्ति था थियोडोटस ऑफ बाइजेंटियम, जिसने भी ये झूठी शिक्षा फैलाई। एक और था सेरेंथियस, उसने भी ये झूठी शिक्षा फैलाई। इनफैक्ट ये जो एबियन था, ये जो लीडर था, इसमें जूइश लोग थे, जूइश सेक्ट था पूरा का पूरा। बहुत सारे यहूदी ने यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई, झूठ फैलाए, तो उनमें से एक एबियनिज्म था। और एबियनिज्म या अडॉप्शनिज्म क्या बोलता है? ये बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ सामान्य मनुष्य है, लेकिन वो ऐसा पवित्र जीवन जी रहा था कि परमेश्वर ने उसे गोद ले लिया, दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। वो ये बोलते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ नॉन डिवाइन है, वो एक मनुष्य ही है, और वो इतना जो है धार्मिकता का जीवन जी रहा था कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उसके ऊपर भेजने के द्वारा ग्रहण कर लिया अपने दत्तक पुत्र के रूप में। लेकिन चर्च ने एंटियोक की सभा जब हुई थी चर्च की, तो उन्होंने जो है काउंसिल्स, सभाएं, महासभाएं जो हिस्ट्री में बैठती रही, इसलिए बैठती रही ताकि झूठी शिक्षाओं का खंडन किया जाए। तो उनमें से एक थी साइनोड ऑफ एंटियोक, जो कि 268 में हुई थी, और उसने इसका खंडन किया, इसको जो कंडेम किया, इसके बारे में बोला कि गलत है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है खाली मनुष्य नहीं है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, और फिर उसने मनुष्य रूप धारण किया। वो परमेश्वर है और मनुष्य रूप धारण किया, और साथ ही साथ वो जो है परमेश्वर का अनादि पुत्र है, ऐसा पुत्र जिसकी शुरुआत नहीं है, जैसा कि हम बार बार सुन चुके हैं। और फिर से मैं बताना चाहता हूं, जो यूहन्ना 1:1-3 में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन के द्वारा सब कुछ सिरजा गया, जितनी चीजें सिरजी गई उनमें से एक भी चीज बिना वचन के नहीं सिरजी गई। आदि में वचन था, और ये हमको लेकर के चलता है जेनेसिस 1:1 में, उत्पत्ति 1:1 में, जहां लिखा है आदि में परमेश्वर ने आसमान और धरती की रचना की। तो ये परमेश्वर जो है आदि से पहले था, आदि से पहले था। ये वचन जो है आदि से पहले था, वचन के द्वारा सब कुछ सिरजा गया है, और ये वचन आदि से, शुरुआत से, टाइम की, स्पेस की, मैटर की शुरुआत से पहले ये वचन था। और फिर क्या हुआ? यूहन्ना 1:14 कहता है ये वचन देह धारण करके आ गया। ये वचन क्या करके आ गया? देह धारण करके आ गया। एंड वी हैव सीन हिज ग्लोरी एज ऑफ द ओनली सन फ्रॉम द फादर, और पिता के इकलौते पुत्र, पिता के इकलौते पुत्र की महिमा उसकी महिमा है। उसकी महिमा कैसी है? पिता के इकलौते पुत्र के रूप में उसकी महिमा हमने देखी है। तो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का ऐसा पुत्र है जिसकी कोई शुरुआत नहीं। वो पुत्र पृथ्वी पर जो है पृथ्वी पर नहीं बना, ना तो मरियम से जन्म लेने के द्वारा बना, ना ही पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा बना, नहीं, वो अनादि समय से जो है ऐसा जिसकी कोई शुरुआत नहीं, तब से वो पुत्र है। आगे देखते हैं, no one has ever seen God, the only God who is at the Father's side, he has made him known। तो किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, यूहन्ना 1:18 में लिखा है, किसी ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन उसके इकलौते पुत्र ने, जो उसकी गोद में है, जो उसकी बोझम में है, जो उसकी छाती में है, उसने उसको प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आकर नहीं बना, वो अनादि पुत्र है, ऐसा पुत्र है जिसकी कोई शुरुआत नहीं। मैं इसको इस तरह से पूछ सकता हूं, आपके पापा और आप में से बड़ा कौन है? आप कहेंगे मेरे पापा। ऑब्वियसली हर मनुष्य के पापा उससे बड़े हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके पिता में से बड़ा कौन है? कोई नहीं। दोनों ही अनादि हैं, दोनों ही अनंत हैं, क्योंकि हम एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन वो एक परमेश्वर त्रिएक है, वो एक परमेश्वर त्रिएक है। तो तीन त्रिएक है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एक अस्तित्व, एक तत्व, लेकिन तीन व्यक्ति वहां पर है। एंड नाउ प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? यूहन्ना 17:5 में बोलता है, ग्लोरीफाई मी इन योर ओन प्रेजेंस विद द ग्लोरी दैट आई हैड विद यू बिफोर द वर्ल्ड एग्जिस्टेड। मुझे उस महिमा से महिमान्वित कर जिस महिमा में मैं तेरे साथ दुनिया की उत्पत्ति से पहले था। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? दुनिया की उत्पत्ति से पहले मैं तेरे साथ जिस महिमा में था, उस महिमा से मुझे महिमान्वित कर।
ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। तो इससे हम जानते हैं कि जो है एबियनिज्म या अडॉप्शनिज्म की प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था और परमेश्वर का पुत्र नहीं था, उसका खंडन कर देते। तो दूसरी जो झूठी शिक्षा थी वो थी नोस्टिसिज्म भी बोल सकते, नोस्टिसिज्म और डोसेटिसिज्म। थोड़ा सा जो है नोस्टिसिज्म एक बड़ा ग्रुप था, बड़ा सेक्ट था। डोसेटिसिज्म थोड़े समय के लिए आया था। डोसेटिसिज्म को हम हिंदी में बोल सकते हैं डोसेटीवाद, और नोस्टिसिज्म को बोलते हैं नास्तिकवाद बोल सकते हैं। डोसेटिसिज्म नास्तिकवाद से जुड़ा हुआ था, ये डोसेटीवाद जो है नास्तिकवाद से जुड़ा हुआ था। किस तरह से? क्योंकि नास्तिकवाद ये बोलता था कि जो भी शारीरिक चीजें, भौतिक चीजें, दुनिया जो है, भौतिक दुनिया, मैटर जो है, वो सब क्या है? ईविल है, बुरा है, पापमयी है, दुष्ट है, उसमें अच्छा नहीं है ना। और लेकिन जो आत्मिक चीजें वही अच्छी हैं, वो ऐसा बोलते थे। लेकिन परमेश्वर ने तो इस शारीरिक या भौतिक दुनिया को बना के बोला बहुत अच्छा, राइट। फिर है ये लोग, डोसेटिसिज्म कहां से आया? फ्रॉम द वर्ड डोकेन, जिसका अर्थ है टू सीम, प्रतीत होना। डोसेटिसिज्म का अर्थ जो है, डोसेटीवाद जो शब्द आया वो आया डोकेन शब्द से, यूनानी भाषा के डोकेन शब्द से। डोकेन का अर्थ होता प्रतीत होना, लगना, असल में नहीं होना, सिर्फ प्रतीत होना। तो डोसेटीवाद क्या कहता कि प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर था वो लगता था, he seemed to be a human being but he was not, वो मनुष्य जैसा दिखता था, मनुष्य प्रतीत होता था, लेकिन वो मनुष्य नहीं था। इनफैक्ट वो ये लाइन बोलते थे बार बार कि यीशु मसीह जब बीच पर चल रहा था तो उसके कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे, क्योंकि उसका शरीर असली था ही नहीं, सिर्फ दिखावा था, छलावा था, इल्यूजन था, भ्रम था। ये लोग ऐसा बोलते हैं। नोस्टिसिज्म वाले भी बोलते हैं, डोसेटिसिज्म वाले भी बोलते हैं। नास्तिकवाद और डोसेटीवाद दोनों ये बोलता है। However, if Jesus did not have a real body, then he could not have lived a real life or have actually died. अगर उसकी असली शरीर नहीं था तो उसने फिर कैसे जिया? उसकी असली जिंदगी भी नहीं थी, फिर तो मरा भी नहीं, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किस सेंस में मरे थे? वो मरे थे कंसर्निंग हिज ह्यूमैनिटी, क्योंकि परमेश्वर तो कभी मरता ही नहीं, वो तो अमर है। कंसर्निंग हिज ह्यूमैनिटी, द पर्सन ऑफ क्राइस्ट डाइड कंसर्निंग हिज ह्यूमैनिटी। हम इस बात को जानते हैं। किस तरह से मरा था प्रभु यीशु मसीह? उसके जो है मनुष्यत्व के संबंध में। तो मनुष्यत्व वो था, हम जानते हैं। तो फिर क्या है? जीसस वाज फुली ह्यूमन, ही वाज एक्चुअली बोर्न एज अ रियल बेबी। हम अगर बाइबल में खोल कर देखें कि क्या वो वास्तव में मनुष्य था? नास्तिकवाद वाले तो बोल रहे हैं और डोसेटिसिज्म वाले बोल रहे हैं कि नहीं, मनुष्य नहीं था। लेकिन बाइबल क्या कहती है? ही वाज बोर्न एज अ रियल बेबी, एक जो है असली बच्चे के रूप में उसका जन्म हुआ, गर्भ धारण हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, उसकी माँ को जन्म देने में दर्द हुआ, लिव्ड ए रियल लाइफ, और फिर जो वो असली जिंदगी जिया, वो रोया। यूहन्ना 11:35 में हम देखते हैं कि वो रोया। लाजरस जब मर गया था तो वो सोया, वो नाव में सो रहा था, हमें मालूम है। उसे भूख लग रही थी, उसे प्यास लग रही थी, है ना। और जब वो मरा तो उसका खून बहा। तो हम इससे जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का असली शरीर था। लेकिन नास्तिकवाद क्या बोलते कि असली शरीर नहीं था। और देखिए, यीशु मसीह को जो है परमेश्वर, देखो हमारे पापों की क्षमा के लिए जरूरी है कि यीशु मसीह परमेश्वर हो और पूरी तरह मनुष्य भी हो, पूरी तरह परमेश्वर भी हो, क्योंकि परमेश्वर ही हमें बचा सकता है, और पूरी तरह मनुष्य भी हो, क्योंकि हमको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मनुष्य चाहिए, एक दूसरा आदम चाहिए। पहला आदम तो फेल हो गया, हमको रिप्रेजेंट करने में गलत काम कर दिया, पाप कर दिया, लेकिन दूसरा आदम पूरी तरह हमको बचाने में सक्षम हुआ। तो उसका शारीरिक, उसका मनुष्यत्व बहुत जरूरी है। उसके मनुष्यत्व का हम इनकार नहीं कर सकते। वो पूरी तरह परमेश्वर भी है, पूरी तरह मनुष्य भी है, कहने का, या फिर वो ट्रूली गॉड ट्रूली मैन। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया और उसने मनुष्य रूप धरा, तो उसने कुछ खोया नहीं, उसने कुछ नया अपने में जोड़ लिया। उसने अपना परमेश्वर तो छोड़ के नहीं आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर तो नहीं छोड़ सकता, परमेश्वर होना बंद नहीं कर सकता। लेकिन उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मनुष्य का स्वभाव भी ले लिया, एक और नेचर जोड़ ली, एक और स्वभाव जोड़ लिया अपने में, मनुष्य का स्वभाव, ताकि वो काम कर सके। परमेश्वर है, इसलिए वो हमको वो परमेश्वर को हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे सामने प्रतिनिधित्व कर रहा है। और मनुष्य, और इनफैक्ट परफेक्टली उसने जीवन जिया, परफेक्टली ओबे किया, और एक मनुष्य के रूप में हम मनुष्यों को परमेश्वर के सामने वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उसका मनुष्यत्व बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह परमेश्वर है, पूरी तरह मनुष्य भी है, ये हमको समझना बहुत ही जरूरी है। आगे एरियनिज्म, एक और था एरियनवाद। एरियनवाद किसने फैलाया? एरियस ने। एरियस नाम का एक आदमी था, और ये चर्च का जो है पास्टर था। और उसने क्या किया? वो क्या फैलाने लगा दुनिया में कि प्रभु यीशु मसीह जो है द सन वाज क्रिएटेड, वो तो बनाया गया, प्रभु यीशु मसीह की रचना की गई, प्रभु यीशु मसीह को सृजा गया, वो परमेश्वर नहीं है, उसको सृजा गया, वो परमेश्वर के जैसा है, परमेश्वर नहीं है। He is of like substance, he is not of the same substance as God। वो परमेश्वर के जैसे तत्व का बना है, परमेश्वर के जैसे तत्व का बना है, वो परमेश्वर के तत्व का नहीं है। वो इस तरह की बात करने लगा।
तो वो कंफ्यूज्ड था और उस तरह की झूठी शिक्षा फैला रहा था, क्योंकि वो अविश्वासी था, नकली विश्वासी था, हेरेटिक था, झूठा शिक्षक था, झूठा प्रचारक था। तो इस तरह की चीजें वो फैलाने लगा। वो ये बोल रहा था कि प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ इक्वल नहीं है, वो तो जो है पिता जैसा है, पिता के साथ इक्वल नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ इक्वल है। और जेहोवा विटनेस और मॉर्मन्स भी तो यही बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि यीशु मसीह जो बनाई हुई सृष्टि है, वो परमेश्वर नहीं है। वो सुपर ह्यूमन मानने को तैयार है, लेकिन परमेश्वर मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। तो जो है काउंसिल ऑफ नाइसिया ने इस एरियनवाद का खंडन किया, इनको बुरा बताया और सही शिक्षा दी। और अब कुछ एक दो हम वचन पढ़ लेते हैं। तीतुस 2:13 में क्या लिखा, वेटिंग फॉर आवर ब्लेसेड होप द अपीयरिंग ऑफ द ग्लोरी ऑफ आवर ग्रेट गॉड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। जो प्रभु यीशु मसीह खाली मनुष्य नहीं है, परमेश्वर भी है, हमारा महान परमेश्वर और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। तीतुस 2:13 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला, महान परमेश्वर और उद्धार करता। ठीक है। फिर रोमियो 9:5 में क्या लिखा है, क्राइस्ट हु इज गॉड ओवर ऑल। मसीह जो कि सब पर परमेश्वर है, सारे ब्रह्मांड पर परमेश्वर है। और एक और जगह लिखा है दूसरा पत्रस 1:1 में क्या लिखा है, टू दोज हु हैव obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and Savior। हमारा परमेश्वर और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। तो हम बाइबल में से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। वो मनुष्य तो है ही, लेकिन परमेश्वर भी है, पूरी तरह परमेश्वर, पूरी तरह मनुष्य। ठीक है, फुली गॉड फुली मैन, ट्रूली गॉड ट्रूली मैन। इस बात को हमें थाम के रखना है। एक और झूठी शिक्षा फैली थी, वो थी अपोलिनेरियनिज्म, अपोलिनेरियनवाद। ये अपोलिनेरियनवाद किसने फैलाया, अपोलिनेरियस नाम के आदमी ने फैलाया। और ये क्या कर, इसके अनुसार क्या था कि मनुष्य 3 चीजों से मिलकर बना है, शरीर, आत्मा और स्पिरिट। अभी स्पिरिट को माइंड बोल सकते हैं, शरीर, आत्मा और माइंड। तो उसके अनुसार क्या है, यीशु मसीह फुली ह्यूमन नहीं था, पूरी तरह मनुष्य नहीं था। जो यीशु मसीह जो वचन था, अनादि वचन था, वो जो है उसने क्या किया, स्पिरिट पर कब्जा, जो स्पिरिट मतलब जो है यीशु मसीह जो पर्सन आया पृथ्वी पर, तो वो किस, उसके अनुसार 3 चीजों से बना था, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। और बॉडी उसमें थी, सोल भी उसमें थी, जहां से उसकी इमोशन से बातें थी, लेकिन स्पिरिट जो है उसका नहीं था। वो स्पिरिट की जगह किसने ली, डिवाइन लोगोस ने, अर्थात जो है अनादि वचन ने, जो यूहन्ना 1:1 में हम पढ़ते हैं। तो किस चीज का इनकार कर रहा था, वो इस चीज का इनकार कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह परमेश्वर और पूरी तरह मनुष्य, इस चीज का वो इनकार कर रहा था। हाइपोस्टैटिक यूनियन का इनकार कर रहा था, अगर थियोलॉजिकल लैंग्वेज में जाए तो इसका बहुत ज्यादा जो है खंडन किया गया। किसने किया, एथनेसियस ने किया, ग्रेगरी ऑफ नाजियनसस ने किया, काउंसिल जो है कॉन्स्टेंटिनोपल की काउंसिल या महासभा ने भी इसका खंडन किया। इनफैक्ट ग्रेगरी नाम का जो व्यक्ति था, उसने तो क्या बोला, which he has not assumed, he has not healed। अगर उसने मनुष्य रूप पूरी तरह से धारण नहीं किया तो मनुष्य का उद्धार करता भी नहीं बन सकता। But that which is not united to his Godhead is also saved, लेकिन जो that is which is united, लेकिन अगर पूरी तरह मनुष्य बना और पूरी तरह परमेश्वर भी है तो हमारा उद्धार कर सकता है। तो उसके लिए पूरा हमारे मनुष्यत्व का, इस मनुष्यत्व का उद्धार करने के लिए उसका पूरी तरह मनुष्य बनना बहुत ही जरूरी था, ये हमको समझना है। तो आगे है, बिब्लिकली जीसस क्राइस्ट नीडेड टू बी फुली डिवाइन इन ऑर्डर टू ऑफर ए प्योर एंड होली सैक्रिफाइस टू सैटिस्फाई गॉड। पूरी तरह परमेश्वर भी होना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर पिता को के क्रोध को शांत नहीं कर सकते वैसे आप। एंड पूरी तरह मनुष्य भी होना चाहिए और निष्पाप मनुष्य होना चाहिए। अगर हम कोलोसियों 2:9 में देखें तो वहां क्या लिखा है, उसके अंदर परमेश्वरत्व की भरपूरी सदैव वास करती है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वरत्व की भरपूरी सदैव वास करती है। For in him all the fullness of God was pleased to dwell। यीशु मसीह में जो परमेश्वरत्व की भरपूरी, the fullness of God है, उसमें वास करते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है क्या था, पूरी तरह परमेश्वर था, पूरी तरह मनुष्य था। इस तरह से अपोलिनेरियनिज्म का भी हम खंडन करते हैं। फिर एक और था नेस्टोरियनिज्म। नेस्टोरियनिज्म कहां से आया, नेस्टोरियस नाम का एक आदमी था। नेस्टोरियनवाद कहां से है, नेस्टोरियस नाम का आदमी था। ये क्या था, बिशप था। और इसने क्या बोला कि क्राइस्ट एग्जिस्ट एज 2 पर्सन्स शेयरिंग 1 बॉडी। मसीह जो है 2 व्यक्ति हैं, शरीर एक है लेकिन व्यक्ति 2 है। अब उसमें 2 व्यक्ति कहां से आगे भी, तो हम ये मानते हैं, बाइबल ये सिखाती है और पूरी हिस्ट्री में सच्चे क्रिश्चियंस ने, सच्चे विश्वासियों ने सिखाया है, हमारे चर्च फादर्स ने हमको सिखाया है कि मसीह एक व्यक्ति है और 2 स्वभाव है। एक व्यक्ति है, 2 स्वभाव है। इसे थाम लेना है, हमको पकड़ लेना है इसको। फिर अगर हम पहला तीमुथियुस 2:5 देखें तो वहां क्या लिखा है, देयर इज वन गॉड, एक परमेश्वर है और एक ही बिचुआई है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचुआई है। कौन है वो, द मैन क्राइस्ट जीसस, मसीह यीशु।
एकमात्र बीज हुए। तो एक मैन लिखा है, मैन नहीं लिखा है, एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, और वो उसके पास दो स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव भी है, मनुष्य का स्वभाव भी है। ठीक है, तो दो व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति है, ये हमको ध्यान रखना है। फिर एक और था यूटिकियनवाद। यूटिकियनवाद कहां से आया? कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जगह पे यूटिकियस नाम का मंक रहता था, उस व्यक्ति ने फैलाया। तो क्या बोल रहा है? द कंबाइंस द टू नेचर्स इनटू वन सिंगल। वो ये बोल रहा है कि एक ही नेचर है, दो नेचर नहीं है प्रभु यीशु मसीह के, एक ही स्वभाव है, दो स्वभाव नहीं है। लेकिन हम जानते हैं दो स्वभाव है, एक सा वो है ना, दो स्वभाव, वो एक ही स्वभाव है, वो मिक्सचर है, ऐसे बोल रहा है। वो क्या बोला? थिएंथ्रोपिक, मतलब ना तो पूरी तरह परमेश्वर ना पूरी तरह मनुष्य। लेकिन ये फिर से खंडन करेंगे हम इसका कि प्रभु यीशु मसीह तो क्या है? पूरी तरह हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह परमेश्वर है और पूरी तरह मनुष्य भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा परमेश्वर थोड़ा सा मनुष्य, ऐसा नहीं है, पूरी तरह परमेश्वर पूरी तरह मनुष्य, एक व्यक्ति दो स्वभाव। ठीक है, तो इसका कैसे रिफ्यूट करेंगे हम? सिंपल है, अगर हम देखें मत्ती 24:36 में तो वहां क्या लिखा है? बट कंसर्निंग द डे एंड आवर नो वन नोस। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उसके द्वितीय आगमन के बारे में? जब पूछा गया कि कब आओगे वापस, कब होगा द्वितीय आगमन, कब होगा दुनिया का अंत, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, और परमेश्वर मैं भी नहीं जानता, पुत्र भी नहीं जानता, सिर्फ पिता बस जानता है। तो क्या यीशु मसीह ये बोल रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम? नहीं, प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है। क्या वो पृथ्वी पर जब आया परमेश्वर होना बंद कर दिया? क्या उसने सर्वज्ञानी होना या ऑमनिशेंट होना बंद कर दिया? नहीं, परमेश्वर होना बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर अपने गुणों को जो है को रोक नहीं सकता, वो जो है वो है। तो जब पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह था, ध्यान रहे, प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था तब भी वो इस ब्रह्मांड को चला रहा था, इस ब्रह्मांड को थाम रखा था। ये ब्रह्मांड अपनी जगह पर है, चांद तारे सूरज सब अपनी जगह पर है, कि प्रभु यीशु मसीह जो शरीर में आया था वो जो है वो परमेश्वर, वो परमेश्वर इस ब्रह्मांड को थाम के रखा था। तो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर सब जानता था। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही? दो स्वभाव की बात हो रही है। जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मुझे नहीं मालूम, तो उसका अर्थ ये है कि उसके मनुष्य वाले स्वभाव को नहीं मालूम, क्योंकि मनुष्य वाला स्वभाव की एक शुरुआत है ना, मनुष्य वाले स्वभाव की शुरुआत है। मरियम के पेट में पड़ा था किसी समय में, आज से 2000 साल पहले, उसकी एक शुरुआत है, और उसका ज्ञान सीमित है, उसका ज्ञान वो ज्ञान में बढ़ा, बाइबल कहती है वो ज्ञान में बढ़ा, वो डील डोल में बढ़ा और ज्ञान में भी बढ़ा, बुद्धि में भी बढ़ा। किस बारे में? क्या परमेश्वर बुद्धि में बढ़ सकता? नहीं, वो उसके मनुष्य वाले स्वभाव की बात चल रही थी। परमेश्वरी स्वभाव बढ़ नहीं सकता, परमेश्वरी स्वभाव बदलता नहीं, परमेश्वरी स्वभाव में कुछ परिवर्तन नहीं आ सकता, वो तो अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है। तो फिर क्या बात चल रही है? जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है मुझे नहीं मालूम मैं कब आऊंगा, तो वो अपने मनुष्य वाले स्वभाव की बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वरी स्वभाव में उसे सब मालूम था। अगर देखिए वो बोलेगा, नेथनियल से क्या बोलता है कि तू पेड़ के नीचे बैठा था, तब से मैंने तुझे देख लिया। तो प्रभु यीशु मसीह पहले से जानता था नेथनियल कहाँ है। कैसे मालूम था उसको? क्योंकि वो परमेश्वर है। यहाँ पर वो जो शारीरिक स्वभाव के द्वारा नहीं जानता, क्योंकि शारीरिक स्वभाव जो है वो ऑमनिशंट या सर्वज्ञानी नहीं है, वो उसका परमेश्वरी स्वभाव, उसका जो डिवाइन नेचर है वो सर्वज्ञानी है, उसे सब मालूम है, कुछ चीज उससे छिपी हुई नहीं है। इनफैक्ट जो कुछ भी हो रहा है उसी ने ऑर्डेन किया है, तो उसे सब मालूम है। अगर हम देखो लाजरस की मृत्यु के समय की बात देखें, लाजरस वाली कहानी, तो प्रभु यीशु मसीह को जो है लाजरस की मृत्यु पर रोया, तो क्या वो नाटक कर रहा था रोने का? नहीं, वो रोया, और लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर रो नहीं सकता, परमेश्वर दुखी नहीं हो सकता। परमेश्वर तो किस स्वभाव की बात कर रहे हैं वहां पे? वहां पे बात कर रहे हैं हम उसके मनुष्य वाले स्वभाव की। लेकिन उसने बोला मैं इसे जिला दूंगा, मैं इसे जिला दूंगा। जब उसे मालूम था कि जिला दूंगा, तो कहां मालूम था उसको? उसके परमेश्वरी स्वभाव में तो उसे मालूम था कि मैं जिला दूंगा, लेकिन उसके मनुष्य वाले स्वभाव में वो रो रहा था उसी लाजरस के लिए। तो हम क्या देखते हैं? दोनों नेचर्स हैं और दो डिस्टिंक्ट हैं, वो इनसेपरेबल है। हम दो स्वभाव जो है, मनुष्य का स्वभाव और परमेश्वर का स्वभाव, अब हमेशा के लिए एक साथ है, एक यूनियन में है, पुट टुगेदर है। उनको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन वो भिन्न हैं। उनकी भिन्नता या उनके जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो गुणधर्म हैं, वो अलग वो हैं आज भी। ठीक है, उनकी टिपिकलिटी वैसे की वैसी है। मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो ऐसा ही है, और परमेश्वर का स्वभाव होता है वैसा ही है। जब यीशु मसीह जो है क्या करता है, वो जब नाव में सो रहा था, तूफान आया, बाढ़, वो पानी अंदर आने लगा, तब क्या वो नाटक कर रहा था सोने का? नहीं, वो सो रहा था, मनुष्य के स्वभाव में सो रहा था। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर न तो सोता है न ऊँघता है। तो कैसे सो रहा था? मनुष्य स्वभाव सो रहा था, लेकिन जब वो उठा तो उसने तूफान को डांटा और रुक गया, उसकी परमेश्वरी सामर्थ्य से रुक गया, है ना। तो हम क्या देखते हैं? दोनों नेचर्स हैं, और उन दोनों नेचर्स में हम भिन्नता देख सकते हैं, उनको अलग अलग नहीं कर सकते। वो एक पर्सन में विद्यमान है, एक व्यक्ति में विद्यमान है, एक पर्सनैलिटी में विद्यमान है, लेकिन
उनको जो है उनको हम देख सकते हैं, डिस्टिंक्ट भिन्न रूप में देख सकते हैं काम करते हुए। फिर आगे इस्लाम कहता है कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर शादी नहीं करता, तो परमेश्वर का बच्चा कहां से होगा, तो परमेश्वर का कोई पुत्र नहीं, वो ये बोलते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं उन लोगों से, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अपना दिमाग थोड़ा सा जो है शारीरिकता से ऊपर ले जाए। शारीरिक, हम मनुष्य जो है शादी करता है और आदमी और औरत की यूनियन से बच्चा पैदा होता है, हम उस बात को समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में वो सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जो है अनादिकाल से अनंत काल तक त्रिएक है, एक परमेश्वर है लेकिन व्यक्ति तीन है। और जैसा मैंने कहा कि मनुष्य में क्या होता है, पिता और पुत्र में से कौन बड़ा होता है, पिता बड़ा होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके पिता परमेश्वर में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली जो है दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों ही बराबर है, दोनों ही इटर्नल है, दोनों ही इक्वल है, दोनों ही कोई शुरुआत नहीं है। व्यक्ति दो तीन है लेकिन परमेश्वर एक है। इसे हम पूरी तरह कभी नहीं समझ सकते, लेकिन इसके सामने सरेंडर करके आराधना करें, त्रिएक परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। और फिर जो है बाइबल इस बात का खंडन करती है, इस बात को एड्रेस करती है। पहला यूहन्ना 2:22-23 में क्या लिखा है, झूठा कौन है, वो झूठा है जो मसीह, ये इनकार करता कि वो जो ये इनकार करता कि यीशु मसीह है, इस बात का जो इनकार। दिस इज द एंटीक्राइस्ट, मसीह विरोधी है। मसीह विरोधी कौन होता है, जो पिता और पुत्र का इनकार करता है, और जो पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। समझ में आया? नो वन हू डिनाइज द सन हैज द फादर, जो पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, लेकिन जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। तो कोई भी परमेश्वर पिता के पास पहुंच नहीं सकता उसके पुत्र के बिना। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके इकलौते बेटे जो उसकी गोद में है उसने उसको प्रकट किया। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, त्रिएक परमेश्वर के द्वितीय व्यक्ति पर, एक परमेश्वर है उसके द्वितीय व्यक्ति पर विश्वास करना जरूरी है उद्धार के लिए, जिसका भी हम खंडन करते हैं। और फिर हम एंड करेंगे जो है, मैंने बहुत सारी जो भ्रांतियां हिस्ट्री में पाई गई, आज पाई जाती हैं, उन भ्रांतियों के बारे में बताया। अब उसका एंड करने जा रहा हूं मैं फाइनली लास्ट स्लाइड में। तो चैल्सीडोनियन क्रीड, चैल्सीडोनियन की महासभा जब हुई थी तो वहां पे उन्होंने विश्वास वक्तव्य बनाया, और विश्वास वक्तव्य क्या था उनका, देखते हैं हम लोग। वो क्या बोल रहे हैं, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द सेम परफेक्ट इन गॉड है। प्रभु यीशु मसीह, मैं जो सरल हिंदी में आपको अनुवाद करके बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो पूरी तरह परमेश्वर है, ऑल्सो परफेक्ट इन मैनहुड, पूरी तरह क्या है, वो मनुष्य भी है। ट्रूली गॉड ट्रूली मैन, सच में परमेश्वर है और सच में मनुष्य भी है। और क्या है, उसकी बॉडी असली बॉडी है, हमारे जैसी बॉडी है, रियल, एंड उसका सोल रैशनल सोल है, बुद्धि संपन्न विवेकी उसका आत्मा है, अर्थात हमारे तरह दिमाग है उसके अंदर। ठीक है, कोएसेंशियल विद द फादर अकॉर्डिंग टू द गॉडहेड, और परमेश्वर तो उसमें पाया जाता है, और परमेश्वर पिता के साथ को इक्वल है, एंड को सब्सटेंशियल विद अस अकॉर्डिंग टू द मैनहुड, और पूरी तरह मनुष्य भी हमारे जैसा, हर चीज में हमारे जैसा है, सिवाय एक में, पाप के। उसने कभी पाप नहीं किया, उसने कभी भी पाप नहीं किया। और कैसे माना जाए उसको, टू बी एक्नॉलेज्ड इन टू नेचर्स, दो स्वभाव, एक परमेश्वर, एक व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति है लेकिन दो स्वभाव है। वो उनमें मिक्सचर नहीं है, कंफ्यूजन नहीं करना है, मिंगलिंग नहीं करनी है कि घुसा दो एक दूसरे में, नहीं। विदाउट चेंज, अभी बदल नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही रहेगा हमेशा अनंत काल तक, उसने यही चुना। मनुष्य रूप जब धारण किया तो अनंत काल के लिए क्या हो गया, ही बिकेम गॉड मैन। तो विदाउट चेंज, एक परमेश्वर दो स्वभाव के साथ, विदाउट चेंज उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता, विदाउट डिवीजन उसको या सेपरेट नहीं कर सकते, या विदाउट सेपरेट उसका डिवाइड नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। द डिस्टिंक्शन ऑफ नेचर्स बीइंग बाय नो मींस टेकन अवे बाय द यूनियन। तो जो है एक परमेश्वर है, सॉरी एक व्यक्ति है, उसमें दो स्वभाव है, परमेश्वर का भी और मनुष्य का भी, और वो डिस्टिंक्ट है, वो भिन्न है, लेकिन उनको सेपरेट नहीं कर सकते, वो एक ही व्यक्ति में पाए जाएंगे, और एक ही व्यक्ति में पाए जाएंगे। तो दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है, हमें ध्यान रखना है। तो यही एंड करने जा रहा हूं मैं, फिर से दोहराता हूं लास्ट में, क्या है बात, प्रभु यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है, उसके दो स्वभाव हैं। ठीक है, जब उसने अवतार लिया तो दो स्वभाव उसके पास आ गए, मतलब उसका पहला स्वभाव तो परमेश्वर तो उसके पास था ही, उसने एक और स्वभाव ले लिया, और वो स्वभाव मनुष्य का स्वभाव था। तो परमेश्वरत्व और मनुष्यत्व, एक परमेश्वर, उसमें त्रिएक तीन व्यक्ति होते हैं, उसमें से द्वितीय व्यक्ति हमारे उद्धार काम के लिए मनुष्य रूप धारण करके यहाँ आया, और जब उसने मनुष्य रूप धारण किया या अवतार लिया, जब उसने अज्यूम किया ह्यूमन बॉडी को, तो क्या हुआ, वहां पर एक और नेचर को ले लिया। अब एक पर्सन में, प्रभु यीशु मसीह की एक पर्सन में, एक व्यक्ति में दो स्वभाव हैं, परमेश्वरी और मनुष्य, दो स्वभाव है, और वो सेपरेट नहीं किए जा सकते, लेकिन वो भिन्न है, उनको हम देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर काम करते हुए बाइबल। दैट्स इट, थैंक यू।
थैंक यू सो मच भाई पंकज, आपने बहुत ही खूबसूरती से वचनों के माध्यम से बहुत सारी जो बातें जो इतिहास में होती है उनका खंडन करते हुए बताया। हमने नास्तिकवाद के बारे में जाना, एरियनवाद के बारे में जाना, अपोलिनेरियनवाद के बारे में जाना, नेस्टोरियनवाद के बारे में जाना, यूटिकिरियन है ना, किरियनवाद के बारे में जाना। बहुत सारे ऐसे वाद विवाद है ना होते रहे हैं इतिहास में, और समय के अनुसार परमेश्वर ने अपने लोगों को इस्तेमाल करके उनका खंडन भी करते आए हैं। और इन सब का खंडन करने का एकमात्र जरिया जो रहा है वो जो टोटलिटी ऑफ क्राइस्ट है, संपूर्ण मसीह का जो संपूर्ण स्वरूप है, जो पूरी बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के बीच में सभी आयतों में जो परमेश्वर के द्वारा जो वचन लिखे गए उनमें मसीह का किस प्रकार से प्रकटीकरण किया गया है, उन्हीं को अध्ययन करके हम समझ पाते हैं। एक आयत को या कुछ एक दृष्टांत को उठाकर लोग उसको प्रेजेंट करते, इसीलिए तो इतने सारे वाद विवाद होते आ रहे हैं इतिहास में। सो धन्यवाद देता हूँ भाई पंकज का। और जैसा कि हमने देखा कि वाकई मसीह का देहदान ये कितना खूबसूरत है, इतना अद्भुत है, ये वर्णातीत है, इसको आप वर्णन भी नहीं कर सकते किस प्रकार से कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया ताकि मनुष्य के बेटे बेटियां परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाए। किस प्रकार से परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, ये वाकई हमारी समझ से परे है और ये अद्भुत है, ये महिमावान है चीज। और इसको हम समझने के लिए मैं विनती करूंगा भाई मंगेश से कि वो इस सत्य के ऊपर प्रकाश डालें और बाइबल से हमें सिखाएं और बताएं कि किस प्रकार से ये परमेश्वर ने जो ये काम किया किस प्रकार से अद्भुत है। भाई मंगेश। यस, शुक्रिया भाई सौरभ। धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई पंकज और भाई कौशल। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से उनके विषय जो है डील किए हैं और हमें सिखाया। प्रभु में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और तमाम जो भाई बहन फेसबुक और जूम से जुड़े हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये विषय हमने इसलिए चुना क्योंकि हम सब लोग दिसंबर के माह में क्रिसमस मनाते हैं, और इससे ज्यादा बेहतर विषय हमें लगा कि कोई नहीं हो सकता, और इसलिए हमने प्रभु यीशु मसीह का देह धारण ये विषय हमने चुना है। और मेरे तरफ जो विषय दिया गया है वो है देह धारण का आश्चर्य। क्यों देह धारण इतना अद्भुत है, ये हम सीखने जा रहे हैं प्रभु के वचन से। सर्वप्रथम प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देह धारण का केंद्र स्वयं परमेश्वर का पुत्र जो सनातन पुत्र यीशु मसीह है, वही देह धारण का केंद्र है। हम मानव जो है हमेशा जो परमेश्वर की अद्भुत बातें हैं, जो आत्मिक बातें हैं, उनमें हम मनुष्य को बड़ी जगह देना चाहते हैं। परंतु बाइबल हमें यूहन्ना 1:14 से बहुत ही स्पष्ट रूप से बात करता है और सिखाता है कि देह धारण का केंद्र ये त्रिएक परमेश्वर है, स्वयं अनंतकालिक सनातन पुत्र यीशु मसीह है। और इसलिए यूहन्ना 1:14 हमें इस तरह से वाकिफ करवाता है इस सच्चाई से, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हम सब जानते हैं कि इस पद में वचन यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया है, और हम देखते हैं कि यीशु देहधारी हुआ, मसीह देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:14 हमें ये सिखाता है। और उसी तरह से प्रियो फिलिपियो 2:6 और 8 भी हमें ये सिखाता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया। तो मेरा जो पहला बिंदु है उसमें मैं यही बात कहना चाहता हूं कि देह धारण की जो सच्चाई है या देह धारण का जो केंद्र है वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और हम देखते हैं कि क्रिसमस ये जो शब्द है
या क्रिसमस जिस तरह से मनाया जाता है, बहुत बार हम इस देह धारणा का जो अद्भुत या आश्चर्य है वो हम भूल जाते हैं, और हम अन्य जातियों के जैसे, पेगन लोगों के जैसे खाना पीना और नाच गाना, इन सब चीजों में लोग जो है लगे रहते हैं, और देह धारण का जो आश्चर्य है वो भूल जाते हैं। तो बाइबल हमें इस सच्चाई से वाकिफ करवाती है कि वचन देहधारी हुआ तो केंद्र यीशु मसीह है प्रियो। और यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि वह पुत्र जो पिता और आत्मा के साथ अनंतकालिक संबंध में है, स्वेच्छा से खुद को दीन किया और अपने पिता की आज्ञाकारिता और हमारे उद्धार के लिए मानव स्वभाव को ग्रहण किया। स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी का बादशाह, स्वर्ग का स्वामी, स्वर्ग का राजा, पिता की योजना, मुक्ति की योजना, उद्धार की योजना पूर्ण करने के लिए दीन, खुद को उसने दीन किया। यह हमें बाइबल सिखाती है। दूसरा बिंदु यह है प्रियो, अनंतकालिक पुत्र के रूप में त्रयेक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप है और अभिव्यक्ति है, और इस प्रकार पूर्ण रूप से परमेश्वर हम ये नहीं समझे कि यीशु मसीह का देह धारण हुआ, और जब देह धारण हुआ तब से परमेश्वर होना उसने छोड़ दिया। काफी सुंदर रूप से भाई पंकज, भाई कौशल ने हमें ये सिखाया है। तो हम ये ना समझे कि उसने खुद को दीन किया, उसने खुद को शून्य किया, इसका मतलब तब से वो परमेश्वर नहीं था, ऐसी बात नहीं। परंतु प्रियो, बाइबल हमें ये बताती है कि अनंतकालिक पुत्र जो परमेश्वर का प्रतिरूप, महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप और अभिव्यक्ति है, और वो संपूर्ण रूप से, पूरी रूप से परमेश्वर था। देह धारण के समय में भी यीशु मसीह परमेश्वर था। ये मेरा दूसरा बिंदु है, और उसको मैं कुलस्सियों 1:15 से सपोर्ट देना चाहता हूं। वहां पे पौलुस कह रहा है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यहाँ पे हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से सिखाया गया है कि यीशु मसीह अदृश्य रूप का प्रतिरूप है। देह धारण के समय में यीशु मसीह पूरे रूप से परमेश्वर था। सृष्टि के पहले वो परमेश्वर था, स्वर्गारोहण के बाद भी वो परमेश्वर है, और सदा काल के लिए वो परमेश्वर है। और उसका वो परमेश्वर है, ये हमें बाइबल में सिखाया गया है। लोगों ने उसकी आराधना की, जो कट्टर यहूदी थे, जिनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ, उन यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को उपासना दी, उसकी उपासना की। उसके कार्य बताते हैं कि वो पूर्ण रूप से परमेश्वर है। उसके नाम के अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके नाम भी हमें बताते हैं कि वो पूरे रूप से परमेश्वर है। अगर मैं हूं यूहन्ना सुसमाचार जो है उसमें का जो मैं हूं स्टेटमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि उसका नाम हमें प्रदर्शित करता है कि यीशु मसीह पूरे रूप से परमेश्वर है। और जब उसके हम गुण देखते हैं, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, और ये सब गुण की हम पढ़ाई करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो पूरे रूप से परमेश्वर है। तो हम ये ना समझे कि देह धारण के काल में, समय में यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था। वो हमेशा ही परमेश्वर था, है और रहेंगे। तीसरा बिंदु ये है प्रियो, परमेश्वर पुत्र के रूप में वह हमेशा पिता और आत्मा के साथ एक सनातन महिमामय संबंध में अस्तित्व में रहा है। और यूहन्ना 1:1 हमें वाकिफ कर देता है कि
त्रिएक परमेश्वर के साथ, पिता और पवित्र आत्मा के साथ यीशु मसीह की महिमामय सहभागिता, यीशु मसीह का महिमामय संबंध और अस्तित्व रहा है, ये यूहन्ना की किताब भी हमें वाकिफ कर देती है। अनंत काल से और देहधारणा में पुत्र ने कभी भी अपने आप या स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने पिता और आत्मा के संबंध में और अभिवाज्य रूप से कार्य किया है। इसका मतलब यह है कि वो इंडिपेंडेंटली, देहधारण के समय यीशु मसीह कभी भी, अनंत काल में या देहधारण के काल में भी, यीशु मसीह कभी भी पिता और पुत्र को छोड़ के कोई डिसीजन या कोई कार्य नहीं किया। यहाँ पे हमें उनके बीच में जो ऐक्य, जो एकता है, वो हमें सीखने को मिलता है। आगे मेरा चौथा बिंदु ये है, देहधारण जोड़ का कार्य है, घटाव नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब देहधारण हुआ तब से वो परमेश्वर नहीं था, केवल मनुष्य था, और वो पाखंडी जो शिक्षाएं थे, पाखंडी सिद्धांत, वो हमने कुछ ही समय पहले सीखे हैं। परंतु देहधारण शून्य किया, ये जो फिलिपियो अध्याय 2 और वचन 5 और 6 में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, शून्य, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो परमेश्वर होना उसने परमेश्वर होना रोक दिया था, परंतु शून्य होना इसका मतलब ये है कि मुक्ति की योजना में उसने कुछ समय के लिए अपने विशेष अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, और पूरी रीति से एक आज्ञाधारक सेवक, आज्ञाधारक पुत्र की भूमिका में पिता की योजना, पिता की इच्छा के वो पूरी रीति से अधीन हुआ है। उसके ऊपर वो शब्द शून्य जो है भर देता है। और मेरा जो चौथा बिंदु था कि देहधारण जोड़ का एक कार्य है, घटाव का नहीं है, तो परमेश्वरत्व में मनुष्यत्व का जोड़ है, परंतु घटाव नहीं है। हम ये सीखते हैं। पांचवा बिंदु मेरा ये है कि दिव्य पुत्र द्वारा ग्रहण किया गया मानव स्वभाव पूरी तरह से मानवीय और पूरी तरह से पाप रहित था। यह हम सीखते हैं। यीशु ख्रिस्त ने अपनी दीनता की स्थिति में मानव स्वभाव की सभी प्राकृतिक सीमाओं और सामान्य निर्बलताओं को धारण किया। यह हम सीखते हैं इस बिंदु के अंतर्गत कि प्राकृतिक सीमाओं और सामान्य निर्बलताओं को धारण किया। और बहुत ही खूबसूरती से भाई पंकज ने हमें सिखाया कि वो, उसे दर्द हुआ, वो रोया, उसे नींद लगी, उसे भूख लगी, और हम इसी बिंदु के अंतर्गत ये सीखते हैं कि हम स्वीकार करते हैं कि वह प्रत्येक बातों में हमारे समान बनाया गया, फिर भी वह निष्पाप था। 1 पतरस 1:19 ये सिखाता है कि बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर यहाँ पे जो भर दिया गया है वो निष्कलंक और निर्दोष मेमना। यीशु मसीह सभी बातों में हमारे समान था, परंतु वो निष्पाप था। ये देहधारणा की खूबसूरती है, ये हम यहाँ पे सीखते हैं। मेरा छठवां बिंदु ये है प्रियो, कुंवारी गर्भधारण वह गौरवशाली साधन जिसके द्वारा देहधारण हुआ। कुंवारी के द्वारा गर्भधारण और उसके मरियम के द्वारा उसका जन्म एक साधन है, गौरवशाली साधन है, जिसके द्वारा देहधारण हुआ। और हमें लूका शुभ वर्तमान इससे वाकिफ करवाता है। लूका अध्याय 1 और वचन 35 से कहता है कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें सिखाया गया है कि उसका देह धारण, मरियम का
मरियम का गर्भधारण किस स्वरूप से हुआ है? यीशु मसीह का देह धारण होने के लिए मरियम एक साधन थी, वो परमेश्वर नहीं थी, वो हमारी मुक्तिदाता नहीं है, वो मध्यस्थ नहीं है, वो बिछुई नहीं, केवल वो गर्भधारण के लिए और यीशु मसीह के देह धारण के लिए साधन करके इस्तेमाल की गई स्त्री है। ये हमें बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से सिखाता है और लूका 1:35 हमें बहुत ही अच्छी रूप से समझाता है कि पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरा और परम प्रधान की सामर्थ्य उसके ऊपर छाया किया और उसके द्वारा यीशु मसीह का जो है जन्म हुआ। यह हमें बाइबल सिखाती है। 7वां बिंदु मेरा यह है प्रियो कि देह धारण पूरी तरह से अलौकिक था और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए हमारे त्रिएक परमेश्वर की प्रभु सत्तापूर्ण और अनुग्रहकारी पहल का प्रदर्शन है। अगर परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए पहल नहीं करते, उसके सावनिटी में, उसके प्रभु सत्तापूर्ण इच्छा से अगर वो पहल नहीं करते, तो इस पृथ्वी पे का एक भी पापी बच न सकता था। और इसलिए प्रियो, देह धारण से हमें आश्चर्य होना बहुत जरूरी है। देह धारण इनकार्नेशन शुड अमेज्ड अस। देह धारण जो है उसके द्वारा हम आश्चर्यचकित होना जरूरी है। वो बहुत ही अद्भुत है। ये हमें समझ में आता है कि त्रिएक परमेश्वर की प्रभुतापूर्ण और अनुग्रहकारी पहल है। अगर वो पहल नहीं करता, अगर वो दया न करता, अगर वो योजना न करता, अगर वो अनुग्रह न करता, तो एक भी पापी का नरक से बचना मुश्किल था प्रियो। और ये हमें फिर से एक बार नम्र और दीन बनाता है ये सच्चाई, और ये हमें परमेश्वर की संप्रभुता के अधीन होने के लिए सहायता करता है। मेरा 8वां बिंदु यह है प्रियो, गर्भधारण से पुत्र ने अपने दिव्य जीवन को इस तरह से सीमित कर दिया कि उसने अपने मानव स्वभाव की सीमाओं को पार नहीं किया। और ये सच्चाई हमें लूका 2:52 में सीखने को मिलता है कि यीशु बुद्धि और दिल डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। एक मनुष्य होने के नाते जब वो गिरा तो उसको चोट लगी, उसको सीखना पड़ा। और एक मनुष्य होने के नाते भाई पंकज ने बहुत सारी बातें बताई कि सभी बातों में जो है हमारे जैसा ही वो व्यवहार किया, परंतु उसमें पाप नहीं था। तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ा और मनुष्य के अनुग्रह में भी बढ़ा। इसका मतलब है कि जैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह से उसको भी पढ़ना पड़ा। जब वो गिरा, चोट लगा, चोट लगने के बाद खून बाहर आता है, तो वैसा ही उसके साथ भी हुआ। ये हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि गर्भधारण में पुत्र ने अपने दिव्य जीवन को इस तरह से सीमित कर दिया और अपने मानव स्वभाव की सीमाओं को पार नहीं किया। वो रोया, जब खुशी का मौका था तो खुशी मनाई, मृत्यु का अनुभव किया, पुनरुत्थान का अनुभव किया। ये हम सीखते हैं। और परमेश्वर के पुत्र का देह धारण न तो उसके ईश्वरी गुण कम कर देता है, देह धारण ना कि उसकी मानवता कम कर देता है, मानवता के गुण कम कर देता है। देह धारण ईश्वरी गुण भी कम नहीं करता और मानवता भी कम नहीं करता। ये हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। मेरा 9वां बिंदु ये है, हमारे मानव स्वभाव को ग्रहण करने के द्वारा पुत्र नई सृष्टि का पहला व्यक्ति, परफेक्ट पर्सन, नई सृष्टि का परिपूर्ण पहला व्यक्ति है। हमारा महान मध्यस्थ है, महान बिछुई है और नई वाचा का प्रमुख बन गया है।
ये हम सीखते हैं। कलसिया का मस्तक, कलसिया का हेड है, नींव है, नई उसके लहू के द्वारा नई वाचा प्रस्तापित की गई है। और हम जो बच गए हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा जो नई वाचा प्रस्तापित की गई है, हम उस नई वाचा की प्रजा है, और ये यीशु मसीह के देहधारण के द्वारा हुआ है। और अंत में प्रियो, देहधारी पुत्र पूरी रूप से अद्वितीय प्रभु है और उद्धार करता है। प्रियो, आदाम में, पहले आदाम में हमें मृत्यु, पाप, लज्जा, क्लेश, दंड और क्रोध मिला, परंतु दिव्य पुत्र के रूप में यीशु मसीह आया, देहधारण करके, और हमारे और जो परमेश्वर का हमारे खिलाफ या हमारे विरुद्ध पवित्र परमेश्वर का जो न्याय और क्रोध था, जो प्रकोप था, यीशु मसीह ने उसके जीवन के द्वारा, 33.5 वर्ष के जीवन के द्वारा, उसके क्रूस के ऊपर के मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने परमेश्वर की मुक्ति की योजना पूरी की, और उसके जीवन और मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने देहधारणा के स्वरूप में परमेश्वर का न्याय और क्रोध संतुष्ट किया। और ये हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह की देहधारणा का मकसद क्या था। परमेश्वर की योजना पूर्ण करना, परमेश्वर के न्याय और क्रोध को संतुष्ट करना, ये हम यहाँ पे सीखते हैं। और पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग को यीशु मसीह ने, हमारा प्रतिनिधित्व किया यीशु मसीह ने देहधारणा के काल में। वो हमारा दूसरा आदाम बन के आया, उसने हमारी प्रतिनिधित्व किया, और परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता की मांग को उसने संतुष्ट किया, इसलिए हम बच गए प्रियो। और इसलिए देहधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें अद्भुत लगती है। और इसलिए गलतियों 4:4 में भी यही सच्चाई से हमें वाकिफ किया है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह दूसरा आदाम, आखिरी आदाम बन के हमारा प्रतिनिधित्व उसने किया। वो व्यवस्था के अधीन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा था और परमेश्वर की आज्ञाधारिता की मांग को संतुष्ट कर रहा था, और उसके मृत्यु के द्वारा उसने हमें न्याय और क्रोध, परमेश्वर के न्याय और क्रोध से बचाया है। ये हमें यहाँ पे सिखाया गया है। मनुष्य के प्रतिनिधि के रूप में उसने आज्ञा का पालन किया, ताकि हम व्यवस्था की अवज्ञा के अभिशाप से मुक्त हो सके। उसने परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए अपने खून से छुड़ौती की कीमत चुकाई है। यह हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के देहधारण का कारण है। और इसलिए प्रियो, लूका 2:14 में जब स्वर्गदूत आते हैं और गीत गाते हैं, तो उन्हें भी यीशु मसीह का देहधारण एक आश्चर्यचकित करने वाला सच्चाई था, और इसलिए वो गीत गाते हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है, शांति हो। यीशु मसीह के देहधारण के द्वारा पापियों का कल्याण हुआ, पापियों को शांति मिली और परमेश्वर को महिमा मिली। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच ब्रदर मंगेश। और हमने इस प्रकार से आज भाई मंगेश के द्वारा इन बातों को सीखा। बाकी मसीह का देह धारण होना, मसीह का इस दुनिया में मानव रूप में आना वाकई अद्भुत है। ये समझ से परे है किस प्रकार से जो अनंत में निवास करने वाला परमेश्वर अपने आप को सीमित करके मनुष्य के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया। जिस प्रकार से मसीह का कि वो परमेश्वर होना मसीह ने छोड़ा नहीं जब वो मसीह बनकर इस दुनिया में आए थे। और जैसा कि हमने देखा कि ये वाकई, क्योंकि हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और ये परमेश्वर के द्वारा ही शुरुआत की हुई थी। उसी को हम हमारे ज्ञान, हमारे हृदय में, हमारे मन में परमेश्वर ने ज्ञान उत्पन्न किया।
और हमने साथ में ये भी जाना कि वाकई जो पिता का, जो परमेश्वर का जो क्रोध था, उसको शांत करने के लिए इस प्रकार से मसीह इस दुनिया में आए और 100% ओबे किया परमेश्वर को, परमेश्वर के क्रोध को शांत करके हमारे लिए बिचवई बनकर हमारा जो कर्ज था, जो हमारा जो परमेश्वर का जो क्रोध था हमारे ऊपर, उससे परमेश्वर ने शांत किया, है ना, मसीह के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं उस खूबसूरत परमेश्वर का, उस अद्भुत पिता का, जिसने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार और सारी सृष्टि को बनाने से पहले से ही निर्धारित किया। इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं या फिर हमने कोई काम किए हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर ने मसीह के द्वारा ये काम किया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का और धन्यवाद देते हैं भाई कौशल का और भाई पंकज का और भाई मंगेश का कि आपने इस पॉडकास्ट को सक्सेस होने में अपना योगदान दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं आपकी इस सेवकाई के लिए। और ये समय भी मैं बाकी जो श्रोतागण है जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी मैं सौंपना चाहता हूँ। अगर अभी भी आप कुछ प्रश्न है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, जैसे कि हमने पहले भी बोला था, अगर आपके जो भी सवाल आप डाल सकते हो ताकि उन सवालों के जवाब आपको दे दिए जाए। साथ में अगर बहुत सारे जो चैनल्स है जिनके माध्यम से आप हमसे जुड़े हो, उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, उनको लाइक कर सकते हो और अपने और जो भाई बंधु है जो जिनको आप मसीह में बढ़ाना चाहते हो उनको आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, ताकि जब भी हम आगे इस प्रकार से पॉडकास्ट करें या फिर आगे इस प्रकार से आपको मसीह की समानता में बढ़ाने की जो प्रयत्न लगाएं उसमें आप लाभान्वित हो पाएं और साथ में अपने लोगों को भी लाभान्वित करने वाले हो सके। और अगर आप जिन भी मीन्स के द्वारा हमसे जुड़े हो, जिन भाई के द्वारा जुड़े हो, उनको आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस आप भेज सकते हो, सवाल भेज सकते हो, ताकि अगर संभव हो पाए तो हम पर्सनल रूप से आपको उन सवालों का उत्तर देंगे। और अगर नहीं तो हम जब नेक्स्ट टाइम जब हमारा ये पॉडकास्ट होगा उस समय हम आपके उन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, उनके उत्तर देंगे, ताकि जितने भी लोग हैं उन सबको उनको का लाभ मिले। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का विशेषकर कि इस प्रकार से हम इस अद्भुत मौके का फायदा उठाने वाले हो सके। और साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं जो लोगों के लिए जो हमारी प्रार्थना करते हैं, जो एफर्ट्स लगाते हैं, उन सभी के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस आज के इस पॉडकास्ट का समापन करते हैं। मैं विनती करता हूँ भाई मंगेश से, आप प्लीज प्रार्थना कीजिए। आइए हम दुआ करते हैं। प्रिय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय पुत्र के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु आपके महान योजना के द्वारा। प्रिय प्रभु, आपने हम पापियों के लिए अपने पुत्र को भेजा। उसके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान से आप संतुष्ट थे और यीशु मसीह हमारा बिचवई है। प्रिय प्रभु, इस समय में हम कबूल करते हैं। प्रभु, हम दुआ करते हैं इन वचनों के द्वारा, इस पॉडकास्ट के द्वारा आप लोगों को आशीषित कीजिए। प्रिय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें सहायता की, बुद्धि दी। प्रिय प्रभु, आपने हमें अनुग्रह दिया, इसलिए प्रभु हम ये कार्य सफल कर सके। सारा आदर, महिमा और धन्यवाद हम आपको देते हैं क्योंकि आप ही प्रिय प्रभु महिमा के पात्र हो। यीशु के नाम में हम प्रार्थना कबूल करते हैं। आमीन। 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 थैंक यू सो मच। सबको जय मसीह की। धन्यवाद आपके थैंक यू। समय के लिए जो आपने दी। थैंक यू। थैंक यू भाई सौरभ, थैंक यू भाई पंकज, थैंक यू भाई मंगेश। थैंक यू एवरीवन।